नमस्कार। चलिए एक बार और मैं आपके सामने आया हूँ एक और अंग को लेकर, एक और एपिसोड शरीर मंदिर है के लेकर आपके सामने ये बताने के लिए कि शरीर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सब लोग निगलेक्ट करते रहे हो पूरी ज़िंदगी। इसीलिए बच्चा बचपन में सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर देता है, ताड़ी पीना शुरू कर देता है, ड्रग्स में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के बारे में उनको ज़ीरो नॉलेज होता है। ये एपिसोड्स स्टार्ट करने के पीछे मेरा यही मकसद है, पहचानिए अपने शरीर को। जिस दिन आप पहचान जाओगे उस दिन आप इसकी कदर करना शुरू करोगे। जैसे शक्तिमान में भी कहा गया है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। वो आध्यात्मिक लेवल की बात है। अपने आप को जानना मतलब अपने अंदर छुपी हुई आत्मा को जानना। लेकिन मैं यहाँ पर भौतिक रूप में आपसे आया हूँ ये कहने के लिए, अपने शरीर को जानिए। शरीर हमारा भौतिक है। हमारा शरीर दो चीज़ से बनता है। हार्ड मांस का पुतला तो है ही है, पर उसके अंदर एक आत्मा है जो जन्म के वक्त एंटर करती है, मृत्यु के वक्त छोड़ कर चली जाती है। हम उस आत्मा की बात शक्तिमान में भी कर रहे हैं। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, अंतर ज्ञान, वो शक्तिमान बन जाता है, उसकी लेवल ऑफ ज्ञान बढ़ जाता है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द आवर एग्जिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड शरीर। इसी शरीर में आत्मा निवास करती है। इसी शरीर को वो भोगती है पूरी जिंदगी भर। जैसे गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जो होती है वो इस चोले को छोड़कर किसी और चोले में, जिस तरह से हम अपने कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, पैंट बदलते हैं, आत्मा इस शरीर को त्याग के किसी और शरीर में एंटर करती है। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डू विद आवर क्लोथ्स। पर ये शरीर क्या है? ये भी तो पार्टिसिपेट करता है आपके एग्जिस्टेंस पर। आपको सुख लेने के लिए यही शरीर ही है, यही आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये नाक है। आपकी अनुभूति इसी से होती है। अगर वो ठीक चलेगा तो आपको अच्छी अनुभूति होगी। आपको सुख भोगना है तो इस शरीर से ही भोगना है। तो शरीर को क्यों हम इंपॉर्टेंस नहीं देते? नेग्लिजेंट रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, लापरवाही बरतते हैं, कोताही करते हैं। इसीलिए बीमारियां हमारे अंदर घुस जाती हैं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, पहचानिए अपने शरीर को, चकित होते जाइए और आपको लगेगा कि मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आइए आज मैं एक और अंग के बारे में लेकर आया हूं। ये देखिए, शरीर में अभी तक तो जो मैं बातें कर रहा हूं वो आपने भी सुनी होती है। ब्रेन, हार्ट, लिवर, आप कहोगे आंख, कान, नाक, मुंह, फेफड़े, ये सब चीज़ आप लोगों ने भी सुनी है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ अंदर शरीर में है जो मेजॉरिटी आप लोगों ने उसका नाम तक नहीं सुना होगा। पर वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप हैरान हो जाओगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी है और मुझे पता ही नहीं, उसकी स्पेलिंग भी नहीं मालूम। चलिए मैं आपको ऐसी ही चंद चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक मुख्य स्विच बोर्ड भी है? स्विच बोर्ड तो आप जानते हैं कि ऑन करते हो तो मशीन शुरू होती है। जो नाम मैं आपको लेने जा रहा हूं वो नाम शायद मैं समझता हूं अधिकांश लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। वो है हाइपोथैलेमस। नहीं सुना ना आप लोगों ने? यही तो अफसोस की बात है। शनि ग्रह का चांद कौन सा है उसका नाम आपने शायद सुना होगा। जबकि अपने शरीर ही का एक अंग है जो आपके शरीर की 24 घंटे निगरानी करता रहता है, जिसे आप अपने शरीर का मुख्य स्विच बोर्ड कह सकते हैं, उसका ही नाम आपको नहीं पता। पीसा की मीनार कहाँ है, किस देश में है, यह आपको पता होगा। लेकिन हाइपोथैलेमस आपके शरीर में कहाँ है यह आपको नहीं पता। जबकि आज उसे आपके शरीर के हर क्रियाकलाप की जानकारी रहती है और वो शरीर के हर हिस्से को फ़ोन करता रहता है कि चलो अब आपकी सेवा की आवश्यकता है। इस तरह से अपने शरीर का वो संतुलन, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, बना के रखता है। ये पूरे शरीर के ऊपर इसकी नज़र रहती है और वो पूरे शरीर के पार्ट से कनेक्टेड रहता है और वो सबको
वक्त आने पर फ़ोन करके बोलता है चलिए अभी आपकी ज़रूरत है, आप तैयार रहिए, आपकी ज़रूरत है शरीर को। और उसे उस सब जगह के साथ उसका कनेक्टिविटी रहती है कि वो शरीर के हर अंग को कहता है। इस तरह से वो हमारे शरीर का क्या होता है, हमारा शरीर कभी कभी हिल जाता है। बहुत से कारण हैं। कभी ज़्यादा खा लिया हमने, कभी ज़्यादा शराब पी ली हमने, कभी हमको कोई बीमारी आ गई, तो शरीर के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए, उसको हिंदी में यथास्थिति कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी कहा आपको, वो होम्योस्टेसिस बनाने में इस छोटे से स्विच बोर्ड का बहुत बड़ा काम है। इस तरह से ये चुपचाप हमारे शरीर की हर क्रिया में भाग लेता है। हम कब भूखे होते हैं, कब गुस्सा होते हैं, कब डरते हैं, कब हमें गर्मी लगती है, कब हमें ठंडी लगती है, ये सब हमें हाइपोथैलेमस ही बताता है। आपको सब ठंडी लगती है, गर्मी जगह में गर्मी लगती है आपको, आप गुस्सा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको हाइपोथैलेमस है वो बताता है कि यू आर नॉट गेटिंग हंग्री, स्टार्ट ईटिंग समथिंग। तो ये हाइपोथैलेमस शरीर के एक दूसरे अजूबे मटर के आकार के, जैसे कि मैंने कहा कि एक छोटा सा मटर के आकार का एक छोटा सा एक अंग होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस उसके साथ मिलकर ये सब काम करता है। दोनों आसपास रहते हैं, दिमाग के बीच में नीचे जगह उनकी बनी रहती है। तो यहाँ यह है कि ये हाइपोथैलेमस शरीर के एक दूसरे अजूबे मटर के आकार के पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ तालमेल कर कर हमारे शरीर की यथास्थिति यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, जो हमारे वजूद के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका शरीर जब तक स्थिर रहेगा आप स्थिर रहेंगे, जिस दिन वो हिल गया आप भी हिल जाएंगे। इसीलिए हमारे शरीर के ऑटोनॉमस सिस्टम, जैसे मैंने ब्रेन में भी कहा था आपको, वो ऑटोनॉमस सिस्टम काम करता रहता है, आपको पता भी नहीं होता, वो शरीर का संतुलन बिगड़ने नहीं देता। तो इसकी ज़रूरत आपको जो है वो दोनों मिलकर करते हैं। और हमारी स्थिति को शरीर जब गड़बड़ा जाता है तब ये दोनों पार्टनर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर हालत को संभाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस की कड़क से कड़क ठंडी में, या जब हम रेगिस्तान के गर्म से गर्म प्रदेश में भी हम जिंदा रह पाता है, हम जिंदा रह पाते हैं कड़क से कड़क गर्मी में और कड़क से कड़क ठंडी में हम जिंदा रह पाते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है आप जानते हैं? इसका श्रेय जाता है इसी हाइपोथैलेमस को, जो आपके शरीर का अंदरूनी तापमान 98.6 डिग्री पर वो कायम रखता है। शायद सेंटीग्रेड में अगर कहें तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कायम रखता है। और इसके लिए उसे अपने प्रभावशाली कुछ फ़ोन कनेक्शंस घुमाने पड़ते हैं और शरीर के दूसरे अवयव चौकन्ने हो जाते हैं। जब इस तरह के अचानक हमको कोई जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पता लगा बहुत ठंडी है, या कभी पहुंच जाते हैं रेगिस्तान में प्लेन में और मालूम पड़ा बहुत गर्मी है, तो हमारा हाइपोथैलेमस जो नोट करता है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो वो अपने और ऑर्गन्स को